जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस अध्याय में सबसे पहले 17वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद अन्नकूट का महात्म्य सुनेंगे। अन्नकूट की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और धरती माता की कहानी सुनेंगे। पंचविखु देवता की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हो रहा था, उस समय शिवजी के गण प्रबल हो गए। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध करने के लिए युद्ध मैदान में आ गया। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में उतर गए और गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भैरी दोनों तरफ से सिंहनाद करने लगे, जिससे सारी धरती कंपायमान हो गई। उसके बाद जलंधर ने कूरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक समस्त जगह बाणों ही बाणों की वर्षा कर दी और नंदी को 5 बाण, गणेश को 5 बाण और वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद डाला और मेघ के समान गरजने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर के मारी और घोर गर्जना करी, जिसके आघात से पूरी धरती कंपायमान हो गई। जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा, परंतु वह इतना बलवान था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधित होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर डाला। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परीत का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गया। उनको धरती पर गिरा देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्धभूमि छोड़कर बड़े वेग से कैलाश पर्वत की ओर भागने लगे। उसके बाद राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, अब आप हमें गोवर्धन के महात्म्य को सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। उस समय अपने भाई बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी अन्न का भोजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके श्री गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया था। गो की प्रार्थना करें कि यज्ञ आदि के लिए घी और दूध देती हो तो मेरा पाप दूर करें। गो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं हो, मैं सदा गौओं के बीच में रहूं। गो मेरी रक्षा करे और हे वृषभ, तुम भी मेरी रक्षा करो। फिर दिन के तीसरे प्रहर योग्य ब्राह्मण से हवन करावें और वृक्ष, कुश, काश की पालिका बनावें। सब लोग उनको नमस्कार करें। इस प्रकार पालिका के नीचे गाय और मनुष्य सभी हो जावें। कुश और काश की यष्टिका बनावें। एक तरफ राजपुत्र, दूसरी तरफ दूसरे मनुष्य उसको पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचे। जो जीत जाए साल भर तक उसी की विजय समझी जाए। सायकाल बलि और उसकी स्त्री विंध्या बलि की मूर्ति बनाकर के पूजन करे। जो इस समय बलि का पूजन करता है अथवा दान करता है, वह भगवान की कृपा से कभी दरिद्र नहीं रहता। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, गोवर्धन और अन्नकूट का संपूर्ण महात्म्य कहिए। और यह किस राजा पृथु नारद मुनि से कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप हमें गोवर्धन और अन्नकूट का महात्म्य सुनाइए। यह किस दिन मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ हुई वह भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, कार्तिक सुदी प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा होती है। पृथ्वी पर गोबर ध्वजा स्थापित करें। विष्णु जी का सिंहासन बनावें। विष्णु भगवान के सामने आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से प्रथम गणपति और फिर गोवर्धन का पूजन करें। फिर अन्नकूट बनाकर के पहले गोवर्धन को भोग लगावें, फिर ब्राह्मण को भोजन करावें और अंत में बंधु बांधुओं सहित सम भोजन करें। फिर गाय की पूजा करें और प्रार्थना करें कि जो गाय यज्ञ के अर्घ्य घी देती है वह मेरी रक्षा करे, वृष रूप हमको शांति देवे।
बैलों के सींग आदि रंग कर फूलों की माला पहनाएं। कृष्ण, गोवर्धन, गो, बैल इन सब का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्ग पालिका बांधें। गाय और सब लोग मार्ग पालिका के नीचे हो जाएं। कुश कास का रास्ता बनाकर एक तरफ राजपुत्र और दूसरी तरफ अन्य पुरुष दोनों अपनी अपनी तरफ खींचे। जो जीत जाए वर्ष भर तक उसी की जीत मानी जाए। दोनों भुजाओं की बलि राजा की मूर्ति बनावें। घर के सभी लोग उनका पूजन करें। उस दिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, भोजन आदि से जामाता का पूजन करें। तब राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद, बलि के दिन जामाता के पूजन का क्या कारण है? पहले किसने यह पूजा करी वह भी बताएं। तब नारद मुनि कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय, जिस समय लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तो भगवान विष्णु से ब्याही गई। तब समुद्र ने अत्यंत आनंदित होकर भगवान की स्तुति करी। विष्णु जी ने कहा कि वरदान मांगो। तब समुद्र ने कहा कि हे ईश्वर, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ निवास करें। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तुम नित्य प्रति हमारी पूजा किया करो। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को जो कोई भी जामाता का पूजन करता है वह सब पापों से छूट जाता है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सब देवता जवाई की दह में आकर वास करते हैं। इसीलिए आज के दिन जवाई की पूजा करना चाहिए। इसका अक्षय फल मिलता है। कार्तिक स्नान की कहानी प्राचीन समय की बात है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस जमाने में न बिजली होती थी, न ही आने जाने के लिए कोई साधन होता था, न ही कोई टेलीफोन तार होता था, न ही घरों में नल होते थे। यह कहानी भी उसी जमाने की है। तब एक बार सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 3 पुत्रों के साथ रहते थे। ब्राह्मण का नित्य का नियम था, वह रोज तड़के उठकर सरयू नदी में जाकर स्नान करता था, चाहे कैसा भी मौसम हो। उसकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आता था। रोज सरयू नदी में स्नान करने के बाद वहीं से 1 लोटा जल लेकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देता था। और वह हर साल कार्तिक मास का स्नान और व्रत करता था। समय बीतने लगा। तीनों बेटे बड़े हुए। तीनों का उन्होंने विवाह कर दिया। तीनों कमाने लगे। तीनों अपनी अपनी गृहस्थी चलाने लगे। अब ब्राह्मण बुजुर्ग हो चला था। चलने फिरने में उसे परेशानी होती थी। उसे दिखाई भी कम देने लगा। वह छड़ी की मदद से ही कहीं आता जाता था। कार्तिक का महीना लगने वाला था तो वह दुखी होकर एक कोने में बैठा था। तो पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, आप आज इतने परेशान क्यों हैं? तब ब्राह्मण बोला कि भगवान, कार्तिक का महीना लगने वाला है। आजकल सुबह सुबह चलने में मुझे परेशानी होती है। घुटनों में दर्द रहता है। कार्तिक मास में सरयू नदी पर जाकर नहाने में मुझे दिक्कत होगी। अगर सुबह कोई एक चरा सरयू नदी से पानी लाकर दे दे तो मेरा कार्तिक स्नान सफल हो जाएगा। भगवान, जब मैं 10 बरस का था तभी से सरयू नदी में स्नान करता रहा हूँ। अब मुझे बावड़ी कुएं के जल से नहाना अच्छा नहीं लगता। तो उसकी पत्नी बोली कि आपके 3 आज्ञाकारी पुत्र और पुत्र वधुएं हैं। आप उनसे कह दो, तीनों पुत्र और पुत्र वधु बारी बारी से सरयू नदी से 1 चरा पानी लाकर आपको दे देंगे। तब ब्राह्मण ने अपने बड़े बेटे की बहू से पूछा। तो बड़े बेटे की बहू अपने ससुर से बोली कि पिताजी, मैं सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर सरयू नदी से पानी नहीं ला पाऊंगी। फिर ब्राह्मण ने मंझले बेटे की बहू से पूछा तो उसने भी मना कर दिया और कहा कि पिताजी, आपके पोते पोती बहुत छोटे हैं। सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, मुझे उनको देखना पड़ता है। तब दुखी मन से ब्राह्मण तीसरे बेटे की बहू से पूछने लगा। तो तीसरे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं रोज आपको सरयू नदी से 1 चरा पानी लाकर दे दूंगी। इस तरह छोटी बहू पूरे कार्तिक मास में सरयू नदी से 1 चरा जल भरकर लाकर देने लगी।
जिससे ब्राह्मण रोज स्नान कर लेता। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना हो गया। तब कार्तिक पूर्णिमा की शाम को छोटी बहू सास ससुर के पास आई और खुद का चरा ले जाने लगी, तो चरा उसे भारी लगा। तो उसने सास ससुर से पूछा कि माँ बाबूजी, आज चरा भारी क्यों है? क्या बाबूजी ने सुबह स्नान नहीं किया? तो सास ने कहा कि बहू, तेरे ससुर स्नान करे बिना नहीं रह सकते। तब बहू ने चरे में हाथ डाल कर के देखा तो चरा सोने की मोरों से भरा हुआ था। छोटी बहू ने चरा लाकर सास ससुर के चरणों में रख दिया। तब सास ससुर ने कहा कि बहू, कार्तिक मास में तूने सरयू नदी से एक चरा रोज पानी का लाकर अपने ससुर को दिया। तुझे कार्तिक मास के राधा दामोदर ने इसका फल दिया है। जब दोनों बहुओं को इस बात का पता लगा तो वे दोनों बहुत पछताई। जय हो कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम धरती माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य किया करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चार लेना देना करती थी। पूनम, अमावस्या, एकादशी के व्रत करे और सबके उद्यापन भी करे। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ सुनी और उद्यापन किया। चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। पोपाबाई की कहानी सुनी और उसका भी उद्यापन कर दिया। जितने भी व्रत उसने करे, एक एक करके उसने सबके उद्यापन कर दिए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली। वह पूरे समय अधर में ही झूलती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती करी कि हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़े रहने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के मैंने व्रत करे, उपवास और दान पुण्य करे, नेकचार करे, बेटियों, भतीजियों और भांजियों के मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू सच कहती है। तूने सभी नेकचार करे, लेकिन तूने धरती माता के नाम की न तो कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही उद्यापन किया। तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्युलोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली थी। इसलिए इन्हें यहाँ धरती पर खड़े रहने का स्थान मिला है और तू बीच अधर में ही झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर व्रत करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती माता की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेते हैं। 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके ये दोनों कपड़े बिछाते हैं। फिर उसके ऊपर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाते हैं। कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की ढेरी रखते हैं, मूली का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं। मीठे में पताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में ये सभी सामान देते हैं। साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं। और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस मृत्युलोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस आऊंगी। धरती पर बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी
कि तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा वापस उसकी देह में छोड़ दी। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटा और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बताई। सभी लोग बुढ़िया माई को लेकर वापस घर आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितनी धरती खोदी, उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा फिर सफ़ेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली चावल गुड़ दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया और फिर उद्यापन किया। और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा के सारे सामान दे दिए, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया और ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया भी दिया। बुढ़िया माई ने धरती माता को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्युलोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। कि तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माता ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने की जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कहानी सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए और उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने का स्थान मिल सके। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आज हम पंचभिखु देवता की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कहानी सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। साहूकार के बेटे की बहू हर साल कार्तिक स्नान करती थी तो रोज गंगा जी में स्नान करने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। तब एक बार जब कार्तिक का महीना लगा तो साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक स्नान करने गंगा जी जाने लगी। उस नगर का राजा का लड़का भी कार्तिक स्नान कर रहा था तो उसने ये ढिंडोरा पिटवा रखा था कि मुझसे पहले कोई भी गंगा जी में स्नान करने न जावे। तब एक दिन राजा के लड़के ने देखा कि गंगा घाट गीला हो रहा है तो उसने मन ही मन सोचा कि कोई है जो मुझसे पहले गंगा स्नान करने आता है। तो एक दिन वह जल्दी गंगा स्नान करने आ गया। उधर जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी तो उसने किसी के आने की आहट सुनी तो जल्दबाजी में उसकी माला मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के लड़के ने जब माला मोचड़ी देखी तो वह सोचने लगा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वह 5 दिन मुझसे मिलने गंगा घाट पर आए, तभी मैं ये माला मोचड़ी उसे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि ठीक है मैं आऊंगी, परंतु गवाही के लिए किसी को बिठा देना। तब राजा का लड़का गंगा घाट पर बिछोना बिछा कर के बैठ गया, साथ ही एक सोने के पिंजरे में तोते को बिठा लिया। दूसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करने के लिए घाट पर गई तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राधा दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, इस पापी को नींद आ जावे, आप मेरी लाज बचा लेना। मैंने आज तक पराये पुरुष का मुंह नहीं देखा है। हे कृष्ण मुरारी, आगे भी मेरे इस नियम को निभा देना। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो उसने तोते से कहा कि हे तोता, थारी चोंच जड़ाऊं हीरा, मारी साग भरजे बीरा। तो तोता बोला कि कोई बीरा भी साग भरता है, साग तो देवर या जेठूता भरता है। तो साहूकार की बेटे की बहू फिर से बोली कि देवर साग भरल लोकाई, हार घड़ाऊं थारे ताई। सुआ बोला कि हे भाभी, जरूर साग भरूंगा। उसके बाद साहूकार के बेटे की बहू चली गई। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। वह हड़बड़ा कर उठा और तोते से पूछने लगा कि क्या वह आई थी।
तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। राजा के लड़के ने पूछा कि वह कैसी दिखाई देती थी। तोते ने कहा कि आभा की सी बिजली, सूरज की सी किरण, केला की सी कामनी, गुलाब को सुरंग। दूसरे दिन राजा का लड़का उंगली चीर कर बैठ गया। सोचने लगा कि आज मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राधा दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, हे भीष्म राजा, इस पापी को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि थारे पग पैराऊं नेवर, मारी साग भरजे देवर। तो तोते ने हामी भर दी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तीसरे दिन राजा के लड़के ने आंखों में मिर्ची डाल ली और सोचने लगा कि आज मुझे नींद नहीं आएगी। किंतु जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई तो उसके सत की रक्षा तो कृष्ण मुरारी, कार्तिक के राधा दामोदर रख रहे थे। तो राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता मोती पुआऊं थारा जेवर, मारी साख भरजे देवर। तोते ने फिर से हामी भरी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर से पूछा कि क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। तीसरे दिन राजा के लड़के ने बिस्तर पर शूल बिछा लिए और सोचने लगा कि अब मुझे नींद नहीं आएगी। चौथे दिन साहूकार के बेटे की बहू ने आते ही कार्तिक के राधा दामोदर भगवान से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, इस दुष्ट को नींद आ जाए। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को गहरी नींद आ गई। साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता, देवर ब्याह कराऊं थारो, तू साथ दीजे मारो। तोते ने फिर से हामी भरी। उसके जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। उसने फिर पूछा कि तोता क्या वह आई थी। तो तोते ने कहा कि महाराज वह आई थी और नहा कर चली भी गई। अगले दिन राजा के लड़के ने अंगीरे जला लिए और उनके ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि आज मुझे जरूर नींद नहीं आएगी, आज तो मैं जगता ही रहूंगा। परंतु जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू नहाने आई तो उसने कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, आज मेरी आखिरी रात है। हे कृष्ण मुरारी, हे कार्तिक के राधा दामोदर, मेरी लाज बचा लेना। ऐसा कहते ही राजा के लड़के को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू नहा धो कर जाने लगी तो तोते से बोली कि हे तोता, इस राजा के लड़के से कह देना कि मेरी 5 दिन पूरे हो गए हैं। अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर स्वयं भिजवा दे, नहीं तो उसके मन का पाप उसके ही शरीर से फूट पड़ेगा। साहूकार के बेटे की बहू के जाते ही राजा के लड़के की नींद खुल गई। जब राजा का लड़का जागा तो सुए ने राजा के लड़के से कहा कि महाराज, उसकी 5 रातें पूरी हो गई हैं, आप उसकी माला मोचड़ी उसके घर भिजवा देना। लेकिन राजा के लड़के ने विश्वास नहीं किया और माला मोचड़ी देने उसके घर नहीं गया। कुछ ही दिनों के बाद राजा के लड़के के शरीर में कोढ़ फूट आया। उसके पूरे शरीर में जलन होने लगी। उसके शरीर में फफोले पड़ गए, पीप और मवाद भर गई। राजा ने अपने बेटे का खूब इलाज करवाया। सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। उसके बाद राजा के लड़के ने एक ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि आपके लड़के की बुरी नज़र एक पतिव्रता नारी पर पड़ी है, इसी कारण इसे कोढ़ हुआ है। राजा ने इसका निवारण पूछा तो ज्योतिषी ने कहा कि उस पतिव्रता नारी के नहाए हुए जल से अगर आपका लड़का नहाएगा तो ही यह कोढ़ ठीक होगा और साथ ही यह उस पतिव्रता नारी को अपनी धर्म की बहन बनाए और जो उसकी चीजें हैं उसे वापस लौटाए, तभी इसका कोढ़ ठीक होगा। तब राजा अपने लड़के को और साहूकार के बेटे की बहू की माला मोचड़ी को लेकर साहूकार के घर गया और उसे पूरी बात बताई। तो साहूकार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, हमारी बहू तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तभी भीतर से साहूकार के बेटे की बहू बोली कि मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, मैं कमरे में नहा लेती हूँ, तुम अपने लड़के को नाले के नीचे बैठा दो। तो राजा ने ऐसा ही किया, जिससे उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा वैसा हमारा भी रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का। तुलसी महारानी की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहरा गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का यह अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।